उन्होंने आज सुबह अवधेशानंद गिरी महाराज जी के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी और सांसद हेमा मालिनी भी उनके साथ मौके पर मौजूद थी। उन्होंने भी यही कहा कि आज बहुत अच्छा लगा आस्था की डुबकी लगाने के बाद, क्योंकि ये मौका बहुत ही कई सालों के बाद मिला है। 12 सालों में तो मौका मिलता ही है, लेकिन 144 सालों के बाद जो ये संयोग बन रहा है, ये अपने आप में बहुत खास है। तो देख रहे हैं आप इस समय सामान्य स्थिति में यहाँ पर लोग कैसे आस्था की डुबकी लगाकर अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने घरों के लिए। व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से हो रखी हैं, चाहे यहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था हो या खाने पीने की व्यवस्था हो, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था बहुत बेहतर की गई है, जिस पर हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। तो देखिए, आज महाकुंभ क्षेत्र से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लोग पहुँचे हुए हैं और हर घाट पर आप ऐसा ही जमघट लगा हुआ देखेंगे। भारी संख्या में सुरक्षा बल, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और अब सामान्य तौर पर लोग यहाँ पर डुबकी लगा के अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं अब कि आने वाला जो वीकेंड है, उस समय पर भी आप ऐसी ही भीड़ यहाँ पर उमड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि शनिवार रविवार छुट्टी का दिन और छुट्टी के दिन यहाँ पर ज़्यादातर ऑफिस के लोग ग्रुप्स बना के पहुँच रहे हैं, ताकि इस मौके को हाथ से न जाने दिया जाए और आस्था की डुबकी लगाई जाए। लेकिन आज का स्नान कई मायनों में खास है। ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि अब अखाड़ों ने भी अपना स्नान आज का करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा समय लिया गया और उस देरी के बाद अखाड़ों का स्नान जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन बारी बारी से सभी अखाड़े आ रहे हैं और अपना स्नान करके यहाँ से निकल रहे हैं। ये समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंशिका हमारे साथ इस समय महाकुंभ क्षेत्र से लाइव जुड़ी हुई हैं, जानकारी भी दे रही हैं, तस्वीरें भी दिखा रही हैं। अंशिका, अगर आप बात कर सकें तो कुछ अपने साथ लोगों से भी बात करिए, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, जो लोग स्नान करके आ गए हैं या जो लोग स्नान करने को अब जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तरफ से जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती इस महाकुंभ को कराने के लिए रही है, अब उस चुनौती में तो सफलता पाती हुई सरकार दिख रही है, क्योंकि अब तक लाखों की संख्या में, लाखों छोड़िए करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करके जा चुके हैं। लाखों की संख्या में तो हर एक दिन में लोग स्नान करके जा रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रही है कंचन। हालांकि हम लोगों से बातचीत नहीं कर सकते और आगे कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने की, लेकिन जब हमने बीते 2 दिन से लगातार हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पहुँच रहे थे, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई यूपी के कोने कोने से आ रहा है, मतलब देश के हर कोने से ही आप समझ लीजिए कोई ना कोई पहुँच ही रहा है। कोई साउथ से आ रहा है, आंध्रा से, कोई चेन्नई से आ रहा है, तो कोई केरला से आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जितने भी साउथ इंडियंस यहाँ पर आ रहे हैं, उनका यही कहना था कि हमने इससे पहला इतना ज़्यादा भव्य नहीं देखा है माहौल, ना ही हमने इतनी ज़्यादा गैदरिंग कभी देखी है। ठीक ऐसा ही जम्मू के लोगों का कहना है और हिमाचल के लोगों का भी, कि बड़ी बात तो यह है कि अमृत स्नान तो है ही और उसके लिए तो लोग इकट्ठा हो ही रहे हैं, उसके लिए श्रद्धालु पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी गैदरिंग शायद आज तक कभी किसी ने देखी हो। एक ही शहर में इतनी बड़ी गैदरिंग, और वो भी सुचारू रूप से सारी चीज़ें चल रही हैं, यही अपने आप में बड़ी सफलता है। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं से हम बात कर रहे थे, तो उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगा घाटों की व्यवस्था, जो घाटों की व्यवस्था की गई है, आने जाने की जो व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए। और उससे भी बड़ी बात ये, इन्फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब आपको समय पर कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। कई बार होता है कि लोग भटक जाते हैं, कौन सा सेक्टर है समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ बाकायदा अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा है कि किस सेक्टर में कौन सा रेलवे स्टेशन पास पड़ेगा, किस सेक्टर से कौन सा बस स्टैंड पास पड़ेगा, और किस घाट से कैसे बाहर आप निकल सकते हैं, जरिया क्या हो सकता है उसके लिए। अगर बाय बोट के जरिए आप निकलना चाह रहे हैं तो कैसे आपको बोट लेना है। यहाँ पर बाकायदा जो जल पुलिस है वो मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, ब्रीफ कर देंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर हम देखें तो टॉप टू बॉटम व्यवस्था एकदम दुरुस्त है और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खुशी खुशी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और साथ ही आस्था की डुबकी लगाकर यहाँ पर खुशी खुशी जा रहे हैं। यकीन नहीं मानेंगे कंचन आप, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, 14-14 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने के बाद भी बात
ऐसे कर रहे थे जैसे मानो कि वो चले ही नहीं है, वो थके ही नहीं है, खुशी खुशी हंसते हुए बात कर रहे थे। कह रहे थे कि हमें थकान महसूस ही नहीं हो रही है और हम भी इस चीज से अचंभित है कि हम थक क्यों नहीं रहे हैं और हम आराम से आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और खुशी खुशी हमें पता ही नहीं चल रहा है, बस हम सबको देखते हुए जा रहे हैं। क्योंकि आप इस संगम नगरी में जिस भी कोने से शुरू करेंगे, खत्म होते होते तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने दूर चल रही हैं। या फिर यहाँ पर कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो कोई भजन गाते हुए झूम रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, तो कोई यहाँ पर बैठकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अनजान लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर पूरा परिवार जैसा महसूस हो रहा है लोगों को। ये नहीं कि वो दूर से आए हैं तो कोई उनका अपना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हर कोई हर किसी का है। तो ये जो नजारा है ये वाकई में ऐतिहासिक नजारा है और इसी को लोग जीने के लिए, इसी को लोग देखने के लिए अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं और इसीलिए इस बार का ये महाकुंभ बहुत ज्यादा खास है। कंचन। अंशिका, आवाज आ रही है? अंशिका, बात देखिए व्यवस्थाओं की जाती है तो व्यवस्थाएं तो बेहतर हैं ही, लेकिन एक बात योग गुरु बाबा रामदेव ने बहुत अच्छी कही कि अगर व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से अच्छी हैं तो यहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको व्यवस्थाएं अच्छी मिलने के साथ साथ कुछ अनुशासन का पालन भी करना होगा। मतलब उनको भी सभ्यता दिखानी होगी और उनको भी उस व्यवस्थाओं को दुरुस्त तरीके से काम में लाना है, तो कुछ अनुशासन जरूर बनाकर रखना होगा। तो यहाँ बात दोनों तरीके से समझी जा सकती है कि जब ओवर क्राउड यहाँ पर एक जगह पर हो जाता है तो वहां पर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है, लेकिन लोगों को भी डिसिप्लिन का पालन करना होगा। एक ही जगह पर जाकर भीड़ जमा कर जाना, और फिर देखिए हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं जब हाथ में चीजें नहीं रहती हैं, तो यहाँ पर लोगों के खुद का डिसिप्लिन भी व्यवस्थाओं से ऊपर समझा जाएगा। दूसरों का भी ख्याल रखना है और एक अपडेट आया है कि सुबह 8 बजे तक 2 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और महाकुंभ में 2025 में अब तक करीब 20 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो समझिए कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि अब तक कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, लेकिन यह आंकड़ा अभी रुकेगा नहीं। आप सोचिए कि 8 बजे तक ही जब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है तो फिर ये धीरे धीरे पूरे दिन को खत्म होने तक कितना आंकड़ा ये जाने वाला है। जो 8 से 10 करोड़ तक का अनुमान जताया जा रहा है, जो संभावना जताई जा रही है, ये भी क्रॉस कर सकता है। इसीलिए जो डिसिप्लिन की भी बात सामने आ रही है कंचन, ये बहुत जरूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखिए, आप दूसरों का भी ख्याल रखिए। आप जब स्नान कर लेते हैं तो आप घाट से निकल जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है श्रद्धालु चाहते हैं कि थोड़ी देर और बैठ जाएं या फिर अमित गंजू जनता के बीच में यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और अमित गंजू तो लगातार जितने लोग वहां पर मौजूद है उनका रिएक्शन ले रहे हैं। अमित गंजू, देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड अपना ही तोड़ती हुई योगी सरकार नजर आ रही है। योगी सरकार की इसलिए बात करेंगे क्योंकि उनकी सरकार के कार्यकाल में देखिए अब महाकुंभ पड़ा है, 144 साल के बाद ये मौका आया है कि सरकार के पास भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है इतने बड़े महोत्सव को, उत्सव को बनाए रखने के लिए और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। तो यहां पर अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर देती है योगी सरकार जब भारी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और व्यवस्थाएं बेहतर हैं, हर तरीके से यहां पर आने वाला चेहरा खुश है। तो आज भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में माफ कीजिए, अब तक आस्था की डुबकी लोग लगा चुके हैं। अमित गंजू, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा दी। जैसे कि मेरी एक सहयोगी बता रही थी कार्ड रखे, ये आंकड़ा 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था लगभग 9 बजे के आसपास, क्योंकि अभी डाटा भी इसके लिए हुए, लेकिन ये माना जा रहा है कि अपने रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए लोग डुबकी लगाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, फिर डुबकी लगा रहे हैं, फिर लौट के आ रहे हैं। ऐसे में इनके चेहरे की खुशी देखी जा सकती है। आप लोगों से अपील, आप लोग आगे आगे चलते चलिए प्लीज। देखिए हम कभी नहीं चाहेगा, न्यूज 18 कभी नहीं चाहेगा कि हमारी वजह से किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्ट हो, लेकिन मैं अपने कैमरामैन सोनू से कहूंगा जरा पूरा पैन करके दिखाइए कितना दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हैं। हर हर गंगे करते दिख रहे हैं साफ तौर पर, और यहाँ वॉलंटियर्स देखिए सिविल डिफेंस के हैं, इनको समझाते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए सीआरपीएफ की टीम पूरी
लगभग 3 घंटे से ये एक्टिव है। यहाँ इनको बताया जा रहा है कैसे क्या करना है। यही वजह है कि ऑफिसर्स देखिए पूरा सर्कुलर राउंड लगा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जहां एक और घाटों के किनारे एसडीआरएफ है, पीएसी है, जल पुलिस है, तो वही पुलिस के अनाउंसमेंट करते हैं। ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाइए। बार बार सबको अपील की जा रही है कि आप लोग जिन लोगों ने स्नान कर दिया वो कहीं ना कहीं जाएं और डुबकी लगा के आएं। और क्योंकि जो पैसेजेस बने हैं देखिए पूरा आप क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं सर, बताइए। बगल में स्नान घाट बने हैं, बताइए। बगल में स्नान घाट बने हैं। यात्रियों से निवेदन है कि बगल में जाके स्नान करें। दोनों तरफ का स्नान बंद है। इधर जो बंद है पीपा पुल बंद है। पीपा पुल आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा सकता है कि देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और जो लोग यहाँ कर किनारे लौट रहे हैं और कहीं ना कहीं हर हर गंगे, चलिए हर हर गंगे आगे बढ़ते चल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए हम भी आपकी बात में बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग कहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं। और आपने डुबकी लगाई नहीं लगाई तो जल्दी लगाते। तो कहीं ना कहीं देखिए फैमिलीज है। सर आपने कर लिया क्या? नहीं अभी जा रहे हैं हम लोग। आप लोग? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था। कहाँ से आए सर आप? हम आए बड़ौदा और एक्चुअली आए बॉम्बे से। बॉम्बे से आए सर, आप भी? हाँ जी, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। योगी जी ने बहुत जोरदार यहाँ सुविधा करी हुई है। भूतों भविष्यति बनाए हुए हैं। क्या बोला फिर से बोलिए? भूतों भविष्यति, इतनी जोरदार यहाँ सुविधाएं मिली है योगी जी की वजह से। जरा सी भी गंदगी नहीं है, बहुत साफ सुथरा है। सर सहमत है आप लोग सब? 100% सहमत है। तो हर हर गंगे बोली, हर हर गंगे। आप लोग चलते हैं, चलिए। हाँ बिहार से आए और उसमें नहा के बहुत खुशी हुई। चलिए खुशी, चलते चलिए आगे। खुशी को रोका नहीं जाता, चलिए आगे। हाँ तो देख सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाने हैं इनकी संख्या अभी काउंट नहीं की जाती, अनगिनत है। आप देखिए सिविल डिफेंस के लोग लगे हैं यहाँ, टीम एक एक करके बता रही कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट न किया जाए, पैसे जो क्लियर। क्योंकि देखिए एक बार का जत्था 1000, 1500, 1800, 2000 लोगों का अगर 5 मिनट के रुकता तो उसके पीछे फिर 2000, 2500, 1500 लोग आते हैं। और 5 से 10 मिनट के अंदर ये रेशियो 5000, और अगर 10 मिनट रुकते हैं तो ये 10,000 ऐसे बढ़ता है। इसलिए जो लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं उसके बाद उनको यहाँ से हैव यू टेकन अ होली डिप मैम? Now, don't want to say, are you happy with the arrangements of government? Yes. Are you happy? Yes. What is your first reaction? What to say about it? The boarding. I'm so sorry. What is your first reaction? Are you happy with the arrangements? Yes, very well organized. Yeah, Well organized. everyone is relaxed and Are you enjoying or not? yes, I do. आप देख सकते हैं कि ये विदेशी कपल आया हुआ है यहाँ। इनका कहना है कि ये इसको एंजॉय कर रहे हैं, इन गोल्डन मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं अपने मोबाइल में। देखिए कैमरा लिए थे उनकी वाइफ, और क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है कैमरे के सामने, उनका कहना है कि हम ये गोल्डन मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से वो स्नान करने के जाएंगे। ऐसे में देखा जा सकता है जहां तक कैमरामैन से कहूंगा, लेकिन लेफ्ट का पूरा देखिए पैसेज बना के रखा हुआ है आने वालों के लिए, जाने वालों के लिए। लोगों को बार बार अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि आप अपने अपने ट्रैक पर रहें, इन और आउट को मिक्स ना करें। जहां आने का है वहां जाने वाली टीम ना जाए, इसी को बार बार सूचित किया जा रहा है। जी अमित, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल अमित, नीलू बोल रही हूँ। और देखिए आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग संगम तट पर आज नहीं जा पाए होंगे या अब तक नहीं पहुंच पाए होंगे। आप लोगों के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से वो ये तस्वीरें देख रहे हैं और आप लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और ये दिखा भी रहे हैं कि किस तरह इन व्यवस्थाओं को लेकर वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। स्नान करके मन तृप्त हुआ। मौनी अमावस्या के दिन खास तौर पर संगम में डुबकी लगाने को लेकर जो लोग यहाँ पहुंचे थे वो अब पूरी तरह से तृप्त होकर यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ की चाहे व्यवस्थाएं हो, चाहे यहाँ पर अमृत स्नान हो, वो सब कुछ अपने आप में वो अपने साथ समेटे हुए निकल रहे हैं। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या अब अनगिनत है। जिस तरह व्यवस्थाएं हैं उसी के पैरेलल लोग भी यहां पहुंच रहे हैं और एक एक चीज का इस आस्था, इस महापर्व का लोग भागीदार बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बात अगर हम शुरू करें और कर्नाटक तक या केरला तक, यूएई से लेके यूके, या बात की जाए मिडिल ईस्ट कंट्रीज की, या हम लोग बात करें कनाडा की, कहां से लोग यहां नहीं पहुंच रहे हैं। अब जो संख्या बताई गई थी कल, जहां 1 और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और बताया जा रहा, तो ये आंकड़ा आज की डेट में इस वक्त तक था और ये इसको अपने ही मल्टीपल किया जाए, ऐसा माना जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। 10 करोड़ नीरू जी कम नहीं होता,
कई देशों की मिला के जो संख्या होती है, उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो भी इतनी नहीं होती है। अब आप समझिए कि उसके बाद मैनेजमेंट करना, उनको देखना, उनकी सिक्योरिटी, उनके मैनेजमेंट करना, उनके लिए साफ सफाई रखना, उनके लाइट्स के लिए अरेंजमेंट करना, उनको किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, उसकी फिर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को अरेंज करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ चीजें तस्वीरें भी अमित जी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उन तस्वीरों पर भी आप जरा बताइए, क्योंकि आप संगम स्थली पर मौजूद है, वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को आप देख रहे होंगे, चाहे आसमान में हेलीकॉप्टर से निगरानी की बात हो या फिर पानी में खड़े होकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हो, जो कि लोगों को लगातार कह रही है कि देखिए जो बैरिकेड का जहां तक किया गया है, यानी जहां तक गंगा को बांधा गया है उससे आगे आप ना निकले, खतरा हो सकता है, वहां पर भी वो डटे हुए हैं। और हमने देखा कि सड़क पर हो या फिर बैरिकेड लगाकर पुलिस वाले हो, यानी हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद दिखाई दे रही है, ताकि जो लोग, जिसकी आपार जनसमूह जो कि संगम तट पर पहुंचा है, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो जाए। थल, जल, नभ, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अमित जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं कहीं अगर आपके घर में एक गेस्ट आ जाता है तो पूरा घर उसमें एंगेज हो जाता है, भले ही हस्बैंड और वाइफ आए होते हैं, पूरा घर एंगेज। ऐसे में इस महाकुंभ की अगर बात की जाए, इस पावन